आठवीं सामाजिक विज्ञान का पार्ट 2 पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। देखिए, ये जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इनका निर्माण का उद्देश्य सिंचाई, पेयजल, विद्युत आपूर्ति करने के लिए इन नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। लेकिन इन परियोजनाओं से एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति होने के कारण इनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है, जैसे पेयजल, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, वृक्षारोपण, भूमि के जल स्तर में वृद्धि, मृदा अपरदन आदि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा गया। और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर का, आधुनिक भारत के मंदिर। आप देखिए, हम राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ रहे थे, उनमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे चंबल परियोजना। अब देखिए, जो ये चंबल परियोजना है, इसका निर्माण चंबल नदी पर किया गया। अब जो ये चंबल परियोजना है, यह दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश व राजस्थान की। चंबल परियोजना पर कुल 4 बांध बनाए गए। पहला बांध है वो है गांधी सागर बांध, दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा है जवाहर सागर बांध, चौथा है कोटा बैराज। अब देखिए, चंबल नदी पर कुल 4 बांध बनाए गए। इनमें से दूसरा और तीसरा और चौथा बांध है, ये है राजस्थान में बनाए गए। और जो गांधी सागर बांध है, इसका निर्माण मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण रावतभाटा, चित्तौड़गढ़। जवाहर सागर बांध का निर्माण कोटा में, और कोटा बैराज का भी कोटा में। आप देखिए, जो ये चंबल परियोजना है, इसका जो लाभ है, जो मध्य प्रदेश व राजस्थान दोनों जिलों को प्राप्त होता है, और यह दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना से राजस्थान व मध्य प्रदेश दोनों राज्यों को पेयजल व सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है। अगली जो परियोजना है वो है माही बजाज सागर परियोजना। बजाज सागर परियोजना, नदी हो गई माही, सम्मिलित राज्य राजस्थान व गुजरात। राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में, राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। इस परियोजना से राजस्थान व गुजरात को पेयजल, सिंचाई व विद्युत उत्पादन की सुविधाएं प्राप्त होती है। और इसी नदी पर गुजरात में
कड़ाना बांध का भी निर्माण किया गया है। अगली जो हमारी परियोजना है वो है बीसलपुर परियोजना। बीसलपुर परियोजना संबंधित नदी बनास। बीसलपुर परियोजना का निर्माण टोंक जिले के टोड़ा रायसिंह में इस परियोजना का निर्माण किया गया। इस परियोजना के निर्माण का जो प्रमुख उद्देश्य था वो था पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना। बीसलपुर परियोजना से जयपुर, टोंक, अजमेर, जयपुर जिले को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अगली जो परियोजना है वो है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना संबंधित नदी नर्मदा। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया। यह परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में नहर द्वारा लाए गए जल से राजस्थान के बाड़मेर व जालौर जिले में सिंचाई व पेयजल की सुविधा प्राप्त होती है। हमारे जो 8वीं क्लास की जो बुक थी उसमें 4 परियोजनाएं मुख्य रूप से दे रखी थी। अब हमें कुछ और अन्य परियोजनाएं दे रखी है जिनके हमें कौन सी नदी पर और कहां पर स्थित है उनको देखेंगे। अगली परियोजना है जवाई परियोजना। जवाई परियोजना जवाई नदी पर पाली में बनाई गई। सोम कमला अंबा परियोजना सोम नदी पर डूंगरपुर में। मानसी वाकर परियोजना मानसी नदी पर उदयपुर। जाखम परियोजना जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में। अब देखिए, अब हमें पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख 2 नहरें जिनका वर्णन आपकी किताब में दिया गया है। एक तो गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर। अब हमारी पहली नहर है गंग नहर। देखिए, राजस्थान में स्वतंत्रता से पहले नहरों का जो निर्माण का कार्य था, नहरों द्वारा जलापूर्ति का जो कार्य था वो प्रारंभ हो गया था। गंग नहर है वो राजस्थान की पहली नहर है। इसका निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। पंजाब में सतलज नदी के निकट फिरोजपुर गांव में एक बांध बनवाया और वहां से 1927 में एक नहर द्वारा इसका पानी या एक नहर बनाकर इसका पानी पश्चिमी राजस्थान में लाया गया। और
इस नहर से गंगानगर जिले में सिंचाई की सुविधा प्राप्त की जाती है। तो लावारिस जिला गंगानगर। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी नहर को बनाने का प्रस्ताव 1948 ईस्वी में बीकानेर के इंजीनियर कुंवर सेन ने प्रस्ताव रखा और 1952 में केंद्र सरकार की स्वीकृति मिलने पर पंजाब में सतलज व ब्यास नदी के संगम पर हैरी के बैराज बांध का निर्माण किया गया। अब देखिए आगे इंदिरा गांधी जो नहर है हरिके बैराज गढ़ से मसीता वली तक 204 किलोमीटर फीडर नहर है। मुख्य नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है। इसकी वितरिकाओं की लंबाई 8000 किलोमीटर है। वितरिकाओं की लंबाई 8000 किलोमीटर है। इससे 19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। इंदिरा गांधी नहर में कुल 9 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं, जिनमें से 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और 2 का निर्माणाधीन है। इंदिरा गांधी नहर का जो अंतिम बिंदु है वो है बाड़मेर में गडरा रोड तक। बाड़मेर में गडरा रोड तक इंदिरा गांधी नहर का अंतिम बिंदु है। इंदिरा गांधी नहर है वो एशिया की सबसे बड़ी नहर है। इसे राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। और इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक था राजस्थान की प्रमुख परियोजनाएं एवं राजस्थान की प्रमुख नहरें, ये टॉपिक पूर्ण होता है। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे।